अनजान लोग, बिना जानकार लोग यह कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए यह ऑर्डर नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका असर नहीं पड़ेगा, उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उन बीएड अभ्यर्थियों को जो बतौर शिक्षक किसी भी राज्य में नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, पूरा विस्तार से हम आपको ब्यौरा बताएंगे, ऑर्डर दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप देख सकें। कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार अभ्यर्थियों के द्वारा जो सुनवाई करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आदेश आ गया। उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती या शिक्षक बहाली कर रही है उससे बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। इस पर भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यह फर्जी खबर है, फर्जी सुनवाई है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी फर्जी है। लेकिन अब ऑर्डर आ चुका है, कुछ दिनों में आप बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस भी देख पाएंगे। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड धारी हैं और बतौर शिक्षक किसी भी राज्य में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे हम इसका हिंदी रूपांतरण आपको दिखाते हैं ताकि आपको विश्वास भी हो सके और आपको अच्छे से समझ भी आ सके। यहां पर हम एक बार फिर से आपको अवगत करा दें कि बीएड या बीटीसी किसी का भी पक्ष यहां पर नहीं लिया जा रहा है। चैनल अपना काम कर रहा है, जो जानकारी है वो आप तक केवल पहुंचाई जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पैराग्राफ जो मैंने आपको दिखाया वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में अनुमति दे दी गई है। प्रार्थना ए यानी कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें अनुमति दी गई है। बताया गया है कि यह हद तक एनसीटी द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई 26/8/2018 को परिणामी विज्ञापन और अन्य जितनी भी अनुवर्ती या उसके अनुसरण से या ठीक है में उठाए गए कदम भी अमान्य माने जाएंगे। यहां से यह स्पष्ट होता है कि 28/6/2018 को जो एनसीटी का गजट आया जिसके अनुसार बीएड को प्राथमिक में शामिल करते हुए शिक्षक बनने का अधिकार दिया जाए, तो जिन जिन राज्यों में इस आदेश के आधार पर नौकरी दी गई है वो पूरी तरह से अमान्य माने जाएंगे। ये स्पष्ट है, देखिए पूरी तरह से वो अमान्य है। हालांकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पर इस ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बिहार के लिए आया है, लेकिन इसको बेस बनाकर अगर 11 अगस्त को जो सुनवाई होनी है वहां पर बीटीसी अभ्यर्थी मजबूती से पैरवी करते हैं या इसको बेस बनाकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप 100% वहां से कंफर्म मान लीजिए कि 69,000 में नौकरी कर रहे बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप समझदार हैं तो यहां से साफ समझिए कि 28/6/2018 का एनसीटी का गजट पूरी तरह से विफल किया गया है और इस कारण से इसके आधार पर जितने लोग नौकरी पाए हैं वो अमान्य हैं। ये इस आदेश में साफ किया गया है। इससे इसलिए कहा गया कि आप समझ लीजिए कि यह आदेश बिल्कुल भी बेकार हो गया है। इसके आधार पर अगर आपको नौकरी दी गई है तो वो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह आदेश ही अमान्य है, वो पूरा गजट ही रद्द हो चुका है। तो किस आधार पर बीएड अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे, स्पष्ट हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।